हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्स डाइंग। डिस्पर्स डाइंग क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन कौन से फाइबर्स हैं जिससे हम डिस्पर्स डाइंग कर सकते हैं। आपके सिलेबस में मेनली 3 फाइबर दिए गए हैं, नायलॉन और एसीटेट और पॉलिस्टर। ठीक है, तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्पर्स डाइज क्या होती हैं। जो डिस्पर्स डाइज है हमारे पास, ये स्पेरिंगली वाटर सोल्यूबल डाइज हैं और ये जो है वो थर्मोफोबिक जितने भी हमारे पास फाइबर हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। थर्मोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक, सॉरी थर्मो नहीं, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर भागते हैं, मतलब पानी से उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, एफिनिटी नहीं है पानी को लेके, तो उन फाइबर्स पे हम डिस्पर्स डाइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके हमारे पास मेनली 3 पार्ट्स हैं। एक तो एजो डिस्पर्स डाइज आती हैं, एंथ्राक्यूनाइन आती हैं और डाइफिनाइल अमाइन कंपाउंड्स होते हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं डिस्पर्स डाइज की हम देखते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम होता है और ये नॉन आयनिक है और स्पेरिंगली वाटर सोल्यूबल है, मतलब एक डिस्पर्सिंग एजेंट चाहिए होता है इनको ताकि ये वाटर में हमारी डिस्पर्स हो सकें। ठीक है, इनकी सब्लिमेशन फास्टनेस जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, और ये बिना डिकम्पोज किए सबलाइम करती हैं और थोड़ी सी मतलब गैस फ्यूम निकलती है। सब्लिमेशन फास्टनेस रिलेटेड टू टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर का सन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो सस्टेनेबिलिटी सब्लिमेशन फास्टनेस कहलाती है। ये डिस्पर्स डाइज हमें पाउडर फॉर्म में मिलती हैं और लिक्विड फॉर्म में भी पाई जाती हैं। ठीक है, और इनके पास एक स्ट्रॉन्ग सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप होता है इनके स्ट्रक्चर में और फाइबर के प्रति इनकी कोई अपनी एफिनिटी नहीं होती। ठीक है, तो जैसे हम पॉलिस्टर को डाई कर देंगे तो उसके पोर्स के अंदर बैठ जाती हैं। ठीक है, तो उस तरह से उसमें कलर करती हैं। अब क्या क्या स्टेप आते हैं जब हम डिस्पर्स डाइंग को यूज़ करते हैं। मैनमेड फाइबर में जब भी हम डिस्पर्स डाइंग करेंगे तो हमारे पास 3 स्टेप आते हैं मेनली। सबसे पहला है डिसोल्यूशन, मतलब जो डाई मॉलिक्यूल है वो पानी में डिस्पर्शन होगा उनका। नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन, मतलब जो फाइबर है वो उनको एब्जॉर्ब करेगा। और थर्ड है डिफ्यूजन ऑफ डाई मॉलिक्यूल इन द फाइबर इंटीरियर, मतलब जो पोर्स होंगे उनके अंदर ये डाई मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे। तो साइकिल क्या है हमारे पास डाइंग, जो हम अगर मैनमेड फाइबर की डिस्पर्स डाई से करते हैं। ठीक है, सैंपल लिया हमने कोई मैनमेड फाइबर, उसकी करते हैं स्वेलिंग ऑफ फाइबर होती है। ठीक है, फिर उसकी डाइंग होगी और कूलिंग होगी। जो डाइंग होती है वो हमारे पास ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मशीन रहती है या फिर कैरियर डाइंग रहती है। कैरियर मतलब हमने थर्ड पार्टी एक कैरियर एक एजेंट यूज करते हैं जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो फाइबर का है उसको कम करते हैं। ठीक है, और जो डिस्पर्स डाई अगर हम डाइंग करते हैं तो डिस्पर्स स्टेट में होती है, मतलब पहले उसका डिस्पर्शन होगा जिससे कि हमारे पास स्वेलिंग ऑफ फाइबर हो जाए। कहाँ कहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। एसीटेट फाइबर जितने भी होते हैं हमारे पास, एसीटेट कौन कौन से आए, जितने भी रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर है ना वो एसीटेट फाइबर आए। ट्राई एसीटेट भी इसी का एक पार्ट है, थोड़ी प्रॉपर्टीज अलग हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर और अक्राइलिक में हम डिस्पर्स डाई का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि नायलॉन की डाइंग किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, मेनली जो हम नायलॉन में है वो एसिड डाई यूज़ करते हैं, पर डिस्पर्स डाई का भी हमारे पास यूज़ होता है क्योंकि नायलॉन जो है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी के प्रति इसकी भी एफिनिटी नहीं है। और नायलॉन का हमारे पास ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये डिस्पर्शन जो होता है इसका ज़्यादा आसानी से हो जाता है एज कम्पेयर टू पॉलिस्टर, और इसलिए डाइंग जो है हमारे पास बॉइलिंग कंडीशन में, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर सकते हैं, जो कि हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे देती है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी है, पर अगर हमने डार्क शेड करने हो तो हमारे पास जो है वो ये डाइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि वॉशिंग फास्टनेस बहुत ख़राब आती है, कलर की ब्लीडिंग होने लग जाती है डार्कर कलर में। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास हाई कलर फास्टनेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है तो हम नायलॉन की डाइंग जो है डिस्पर्स डाइंग मेथड से कम करते हैं, एसिड डाइंग से ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसकी कलर फास्टनेस ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब देखते हैं कि इसका डाई साइकिल कैसा होता है जब हम नायलॉन को डाई करते हैं। क्या क्या डाला हमने, डाई स्टफ डाल दिया,
सोडियम नेप्थलीन सल्फोनेट डाला और HAC सॉल्यूशन डाला हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे। फिर 10-15 मिनट के लिए हमने इसको होल्ड करके 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से टेम्परेचर रेस करके हम कहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं और उसकी 30 से लेके 60 मिनट तक डाई करते हैं। मतलब अगर लाइटर शेड है तो 30 मिनट के लिए करेंगे, अगर मीडियम रेंज का शेड है तो 45 मिनट्स के लिए, और डार्कर शेड के लिए हमें 60 मिनट तक डाई करना पड़ता है। फिर हम 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से टेम्परेचर ड्रेन करके 80 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं। तो ये हमारे पास नायलॉन की डाइंग कर्व है। इसके बाद 80 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। एक आगे प्रोसेस होता है RC, मतलब रिडक्शन क्लियरेंस। जो भी हमारे पास सरफेस पे डाई मॉलिक्यूल रह गए उनको हमें वॉश ऑफ करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन क्लियरेंस करते हैं। ठीक है, तो रेसिपी क्या है हमारे पास जब हम नायलॉन की डिस्पर्स से डाई करते हैं? ये डिपेंड करेगा कि हम कितना kg मटेरियल कर रहे हैं। तो हम डाई स्टफ लेंगे X%। ये हमने लिया सोडियम नेप्थलीन सल्फोनेट 1 to 2%, HAC ले लिया हमने 1%, और मटेरियल टू लिक्कर रेशो हम रखते हैं यहाँ पे 1:5 से लेके 1:10। मतलब 1 किलो माल को डाई करने के लिए हमें लगेगा 5 लीटर से लेके 10 लीटर तक पानी। ठीक है, फिर कुछ केसेस में ऐसा है कि हमारे पास लेवलिंग अच्छी होने के लिए और डार्क शेड के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्स डाई और एसिड डाई को एक कंबाइन कर देते हैं नायलॉन डाई में। ठीक है, कोई कैटायनिक एजेंट नहीं करते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास जो डिस्पर्स डाई के पार्टिकल हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे पास डाई बाथ की स्टेबिलिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसलिए नॉन आयनिक जो है हम एजेंट इसमें यूज़ करते हैं। ये था आपका नायलॉन की डाइंग विद यूजिंग डिस्पर्स डाई। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिस्टर को किस तरह से डाई किया जाता है डिस्पर्स डाइज के द्वारा। पॉलिस्टर जो अगर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो अनडायबल फाइबर है, फैब्रिक है। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफ्यूजन होता है वो 100 डिग्री से ही चालू होता है इसका। पॉलिस्टर को डाई करने के लिए हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मशीन का यूज़ करते हैं। HTHP बोलते हैं, फुल फॉर्म है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस तक जाता है पॉलिस्टर को डाई करने के लिए। ठीक है, तो इसकी स्पेशल कंडीशंस रहती हैं। HTHP मेथड। सेकंड मेथड आता है हमारे पास कैरियर मेथड। ठीक है, इसमें कैरियर मेथड में क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम डाई कर सकते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चलेगा, पर हमारे पास क्या है, एक कैरियर चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा एजेंट चाहिए होता है जो कि फाइबर के ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को कम कर दे। ठीक है, और ये डाइज जो होती हैं वो मेनली इनसॉल्यूबल या बहुत ही कम सॉल्यूबल होती हैं पानी में, तो इनके लिए हमें डिस्पर्शन का प्रोसेस करना पड़ता है ना। और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में हम एग्जॉशन करते हैं फाइबर का, तो एसिटिक एसिड डालते हैं हम pH मेंटेन करने के लिए। pH हमें 4 से 4.5 के बीच में रखना होता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखो ये डाई किस तरीके से एक्ट करती है। ठीक है, अब जो हमारा पॉलिस्टर है वो हाइड्रोफोबिक फाइबर है, मतलब पानी के प्रति इसकी कोई एफिनिटी है नहीं है। इसमें हमारे पास 5 स्टेजेस आती हैं डाइंग की। सबसे पहले आ गई डिसोल्यूशन ऑफ डाई मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ डिस्पर्स्ड डाई पार्टिकल्स। ठीक है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मोनोमोलिकुलर स्टेट ऑफ एक्वस डाई बाथ। मतलब हमारे जो डाई मॉलिक्यूल है उसको हमने पानी में घोला। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कन्वेक्टिव डिफ्यूजन ऑफ dissolved dye molecules through the bulk dye bath to fiber structure। तो क्या होता है, जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं जो हम फाइबर हम डाई करने वाले हैं ये उसकी ऊपरी सतह में बैठ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया डिफ्यूजन ऑफ द डाई मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो पहली लेयर होगी फाइबर के अंदर में ये वहां पे अंदर जाने लग जाते हैं डाई मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास एड्सॉर्प्शन ऑफ द डाई मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ये सरफेस के अंदर चले जाते हैं डाई मॉलिक्यूल। एंड द लास्ट इज डिफ्यूजन ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स विद इन द फाइबर इंटीरियर, मतलब बिल्कुल अंदरली सतह तक पूरी तरह से ये डाई मॉलिक्यूल फाइबर के अंदर फैल जाते हैं, उनकी फिक्सेशन हो जाती है। नेक्स्ट जब हमारी डाई होगी पूरी, उसके बाद हम रिडक्शन क्लियरेंस करते हैं। पॉलिस्टर फाइबर में ये बहुत ज़रूरी है RC करने के लिए। RC बोलते हैं, रिडक्शन क्लियरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है जब हम डिस्पर्स डाई से डाई करते हैं तो कुछ जो
डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब इसकी ऊपर वाली जो सतह है वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हमें रिडक्शन क्लियरेंस करनी पड़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्वस एल्कलाइन NaOH और Na2S2O4 का सॉल्यूशन लेते हैं, नॉन आयनिक सल्फेट लेते हैं, और जो ये RC होती है 50 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम करते हैं। उसके बाद उसको धो लिया जाता है अच्छे से और न्यूट्रलाइज करा जाता है, ताकि उसका जो एसिडिक मीडियम है वो हम निकाल के CH3COOH से हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। ये था आपका पॉलिस्टर डाइंग के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास डाइंग ऑफ एसीटेट, यानी कि रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर। जो हमारे पास एसीटेट फाइबर है, इस पे हम मोस्ट कॉमनली डिस्पर्स डाइज का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी, एक तो वाटर इनसॉल्यूबल एजोडाइन यूज करेंगे या एंथ्राक्विनोनाइन डाई हम इस्तेमाल करते हैं, डिस्पर्स डाई की जो पार्ट है हमारे पास, और साथ में हमें एक सरफेक्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एसीटेट फाइबर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं डिस्पर्स डाइज को, और एक अच्छी वाटर फास्टनेस हमें मिल जाती है, मतलब वॉशिंग फास्टनेस हमारी अच्छी रहती है इसमें। और सेकेंड टाइप में क्या है हमारे पास, एमिनो एजो का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सोल्यूबलाइज करते हैं, डिस्पर्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एसीटेट फाइबर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद उसको एसिड से ट्रीट करके इनसॉल्यूबल, मतलब एक पक्का रंग दे देते हैं, ताकि उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं, ठीक है। ये जो हमारे पास सेलुलोज फाइबर है, इनके पास कोई आयनिक ग्रुप नहीं होता है, ये थोड़े हाइड्रोफोबिक ही फाइबर है, मतलब पानी के प्रति इनकी भी कोई एफिनिटी नहीं है। तो इसके लिए हम ये एजोडाइज और एंथ्रोक्विनोनाइन कंपाउंड को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी या तो इनसॉल्यूबल है डिस्पर्स डाइज, या थोड़ी सी सॉल्यूबल है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि फास्टनेस प्रॉपर्टीज हमारे पास अच्छी आए। ये था आपका डाइंग विद डिस्पर्स डाइज। थैंक यू।